जनहित न्यूज महाराष्ट्र चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि रोज पहा आपल्या शहरातील बातम्या। उल्लासनगर में न्यू एरा प्राइमरी स्कूल सेवा सदन ट्रस्ट प्राइमरी सेक्शन के 15 टीचर्स को अब हमें आपकी ज़रूरत नहीं ऐसा कहकर नौकरी से निकाल दिया गया है। उल्लासनगर का नामांकित न्यू एरा इंग्लिश प्राइमरी स्कूल सेवा सदन ट्रस्ट प्राइमरी सेक्शन के 15 टीचर्स जिन्होंने 20 से 25 साल तक सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों बच्चों को पढ़ाकर उनका भविष्य बनाया, लेकिन स्कूल ने मनमानी तरीके से इन टीचर्स को नौकरी से बेदखल कर दिया, इनका भविष्य अंधकार बना दिया। कोरोना की महामारी में जिन्होंने ऑनलाइन बच्चों को भी पढ़ाया, एक टीचर होने के नाते उन्होंने पूरी तरह से अपना कर्तव्य निभाया है, लेकिन स्कूल ने उनके साथ अन्याय करके मनमानी तरीके से उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है, ऐसे सभी टीचर्स कह रहे हैं। आइए जानकारी लेते हैं क्या कहना है टीचर्स का। आपको जो स्कूल से निकाला गया है इस विषय में आप क्या बताएंगे? जी भाई साहब, एक्चुअली न्यू एरा स्कूल हमारे उल्लासनगर की शान है। बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है। इनके कई कॉलेजेस स्कूल्स चलते हैं और वहाँ के कुछ 18 शिक्षकों को, जिसमें 18 कर्मचारियों को, जिसमें से 16 शिक्षक हैं, उनको बिना किसी कारण के निकाला गया है। जब ये बात मेरे संज्ञान में आई तो मैंने अपना दुर्भाग्य से माना कि भाई मेरे संज्ञान में बात इतनी देर से क्यों आई। और जब आई तो मैंने अपने वरिष्ठों से बातचीत की और मैंने पूछा कि हम इन शिक्षकों के लिए कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, मिलते हैं शिक्षकों से। तो कल ही हमारा उन शिक्षकों से मिलना हुआ। कल पूछ के मिल के बातचीत हुई, जिसमें हमारे प्रदेश के टीचर सेल भारतीय जनता पार्टी के महासचिव श्री विकास पाटिल जी थे, हमारे नगर सेवक, हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे अभिभावक छवि रखने वाले प्रदीप रामचंदानी जी थे, उनके साथ ही साथ कपिल अड़सुले जी थे, रवि करोतिया जी थे, सनी पंजाबी जी थे और वाक्सर जी थे। फाइनली वहाँ पे तय हुआ। वहीं से हम लोगों ने उनसे शिक्षण अधिकारी से भी बात की कि भाई क्यों निकाला गया है, आपने उनके साथ क्या पत्राचार किया है इत्यादि। तो आज हमारे जो रुद्रमणि पांडे जी हैं वो वहाँ गए थे शिक्षण मंत्रालय में, शिक्षण ऑफिस में, ये पूछने के लिए मोहिते सर जी से कि क्या पत्राचार किया। तो उन्होंने भी जो पत्राचार मेरे पास आया है मैं आपको भेजूंगी, उसमें कोई तथ्य की बातें लिखी हुई नहीं है। किस सेक्शन के अंतर्गत इनको निकाला गया, कौन सा इनके ऊपर कार्रवाई किया गया, क्या इन्होंने ऐसा अपराध कर दिया था, ऐसा कुछ भी पूछा नहीं गया, ऐसा कुछ भी बताया नहीं गया। मेरा सिर्फ एक ही निवेदन है कि जो पीड़ित शिक्षक है, शिक्षक जो समाज का नींव होता है, जो समाज के नागरिकों को उत्पन्न करता है, उनको संस्कारी करता है, उनको अनुशासन सिखाता है और उनको राष्ट्र प्रेमी बनाता है, आज वही शिक्षक रो रहा है। आज वही शिक्षक अपने बच्चों को नहीं पाल पा रहा और कोरोना के पीरियड में ये निकालने का, अब ये लोग कहाँ नौकरी मांगने जाएंगे? अपने जीवन के 20-25 साल इन लोगों ने उस विद्यालय को दिए हैं। इनमें से एक शिक्षिका से तो मेरी बात हुई, 31 साल हो गए उनको उस विद्यालय में काम करते हुए। तो ये लोग कहाँ जाएंगे अब नौकरी मांगने? और जब इन्होंने वफादारी से उस संस्थान को अपने पूरे साल दिए, पूरी मेहनत से उन्होंने वहाँ पढ़ाया लिखाया और उस शिक्षण संस्था का नाम इतना ऊंचा किया, और आज शिक्षण संस्था ने इतनी वफादारी दिखा दी कि बिना कुछ बताए इनको निकाल दिया, रोड पे ला दिया। अब ऐसे में शिक्षक क्या करे? शिक्षक एक बहुत ही मजबूर, शोषित जाति है, एक ऐसी जमात जो सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी और सबसे ज़्यादा शोषित। अब ऐसे में शिक्षकों का क्या हो? मेरे साथ कुछ भुक्तभोगी शिक्षक हैं, श्रीमती नीता गुप्ता और श्रीमती कल्पना जी। मैडम, इस विषय में अगर यहाँ से आपको न्याय नहीं मिलता स्कूल से तो अगला कदम आपका क्या रहेगा? सर, मैं शिक्षिका हूँ, मैं पहले तो हाथ जोड़ना जानती हूँ, मैं निवेदन करना जानती हूँ, बड़ों को नमन करना जानती हूँ, उनका सम्मान करना जानती हूँ। उस नाते पहले मैं जाऊँगी उनकी प्रबंध समिति के पास, उनको हाथ जोड़ के निवेदन करूंगी कि कृपया हमारे शिक्षकों की रोजी रोटी बचाएं। उनके लिए नहीं बचा सकते, उनके बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस हैं, कहीं उनको व्यवसाय दें, नौकरी दें। लेकिन उसके बावजूद भी अगर वे नहीं मानते हैं तो एक शिक्षक, चाणक्य भी था। मैं शिक्षक हूँ, फिर से बोल रही हूँ, मैं हाथ जोड़ना जानती हूँ, लेकिन मैं पूरा अपना जोर लगा के फिर मैं दिखाऊंगी कि शिक्षक क्या होता है, शिक्षक किस प्रकार समाज की दशा और दिशा दोनों को परिवर्तित करना जानता है। ये हम शिक्षक बता के रहेंगे इस उल्लासनगर। मैडम, जो स्कूल से निकाले गए वो टोटल कितने शिक्षक हैं जिन्हें निकाला गया?
हम 14-15 टीचर्स हैं जिन्हें निकाला गया है प्राइमरी सेक्शन से, और हमें कोई उसका इंटीमेशन नहीं दिया गया था कि ऐसा कुछ भी होने वाला है। और उनमें से हम 3 हैं जिनका केस चल रहा है। हाई कोर्ट का डिसीजन हमें मिला हुआ है, 2009 में हमने केस किया था, जिसका हमें डिसीजन मिला है कि मैनेजमेंट ने हमें पूरी सैलरी एरियर्स सब कुछ देने हैं 2006 से, जो कि गवर्नमेंट का रूल आया है, अमेंडमेंट होके आया है उसके हिसाब से। लेकिन मैनेजमेंट हमें वो भी नहीं दे रही थी। 2010 में हमने डिसीजन मिला हमें, वो फॉलो नहीं होने पर हमने 2011 में कंटेम्प्ट का केस किया, उसका भी डिसीजन हमें मिला है। वो भी फॉलो नहीं होने पर हमने केस आगे कंटिन्यू किया कि ये डिसीजन भी नहीं फॉलो किया जा रहा है। उसके बाद हमें आज हमारे हाथ में पेपर्स हैं, धर्माधिकारी सर के डिसीजन हैं, जज धर्माधिकारी के, कि इनकी प्रॉपर्टी को एजुकेशन ऑफिस के द्वारा आगे स्टेप लिया जाना चाहिए इनके अगेंस्ट में, और इनकी प्रॉपर्टी को सील करके बेचकर हमें एरियर्स और सैलरीज देने हैं। तो हम क्योंकि अपने वुडलैंड में जो एजुकेशन ऑफिसर एओ सर हैं, मोहिते सर, उनके साथ में हमने इन मैनेजमेंट वालों के साथ बैठकर मीटिंग भी की थी। जो हमारे स्कूल के सेक्रेटरी हैं संजय डबराई, वो थे, हम थे, एचएम थे और हमारे एओ सर थे। तो एओ सर के सामने उन्होंने रिक्वेस्ट किया था संजय सर ने कि हम थोड़ा टाइम दीजिए, कुछ दिन दीजिए हमें कैलकुलेशंस करने के लिए, हम इनके एरियर्स क्लियर करते हैं। वो कुछ दिन करके उन्होंने टाइम निकालते निकालते पूरा अप्रैल तक का टाइम निकाल दिया, और ये उनकी सोची समझी चाल है जिसके तहत उन्होंने बिल्कुल हमें भनक नहीं लगने दी किसी एक भी टीचर को, और हमसे पीछा छुड़ाने के लिए कि हमें एरियर्स नहीं देना पड़े। हाई कोर्ट के ऑर्डर्स का उन्होंने अपमान किया है हर जगह 2010 से लेके आज तक, और हमें इस तरह से अचानक से अप्रैल के पूरे दिन एग्ज़ाम्स वगैरह सब कंडक्ट करने के बाद हम इस कोरोना काल में भी रेगुलर स्कूल आ रहे थे, किसी एक दिन भी हम घर नहीं बैठे हैं। बाकी हमें बाकायदा धमकी दी जाती थी कि अगर आप छुट्टियां लेंगे तो आपकी महीने में 1 या 2 छुट्टी के ऊपर गई तो आपकी सैलरी कटेगी। कोरोना काल में हमें ये धमकी देके बुलाया जाता था कि आपकी सैलरी कटेगी अगर आपने छुट्टी ली तो हम ऐसी कंडीशंस में भी बाकायदा रेगुलर स्कूल जाके एग्ज़ाम्स भी कंडक्ट किए हैं हमने, बच्चों के ऑनलाइन रिज़ल्ट्स हमने बनाए हैं। उसके बावजूद हमें अचानक से जूम मीटिंग लेकर सिंपली ये बोल दिया गया है कि आपको लेटर ऑफ रिट्रेंचमेंट मिल जाएगा और हमें इसके बाद ज़रूरत नहीं है आपकी, हमें जब ज़रूरत होगी तब हम आपको बुलाएंगे। तो क्या आपको लेटर दिया गया है कि उनकी तरफ से, स्कूल की तरफ से? हाँ जी, हमारे पास लेटर है, हम आपको लेटर भी देने के लिए लाए हैं यहाँ पर, और हमारे पास हाई कोर्ट के पेपर्स हैं, हम वो भी यहाँ पर लाए हैं आपको देने के लिए कि आप ये भी दिखा सकें। पूरे प्रूफ के साथ हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये अकेले हमारा हाल नहीं है, हम कुछ हैं जो हिम्मत करके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कई ऐसे हैं हज़ारों जिनको हिम्मत नहीं है, डरे हुए हैं, वो किसी तरह से अपना घर चला रहे हैं, पर मैनेजमेंट से दुश्मनी लेने के लिए उनकी हिम्मत नहीं है, इसलिए वो आगे नहीं आ रहे हैं। तो मैं सारे टीचर्स को ये हाथ जोड़कर विनती करना चाहती हूँ कि अपने हक के लिए आगे आएँ। अपने लिए अपने को ही उठ के आना पड़ेगा, अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो कोई और नहीं आने वाला हमारा साथ देने के लिए। इसलिए प्लीज़ जो भी टीचर्स ये देख रहे हैं, ज्वाइन करें इस फाइट को और आगे बढ़ें। जैसे अभी मेरे कलीग ने बताया कि हमें निकाला गया है, कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला, हमें कोई बनक नहीं होने दी, और हमें इस तरह से जूम मीटिंग एक लेके बस बोला कि अभी हमें ज़रूरत नहीं है, हमें जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम लोग आप लोगों को बुलाएंगे, और एक लेटर भेज दिया घर पर रिट्रेंचमेंट का, और ये हाल कर दिया हमारा। हम लोग 2009 से लड़ रहे हैं अपने सैलरी के लिए, हमारे पास सभी ऑर्डर्स हैं, उसके बावजूद भी ये लोग हमें वो सैलरी नहीं दे रहे हैं, और ये छुटकारा पाने की ही है, ये सब उनकी चाल है, एक बनी बनाई गेम है उनकी। बस वो हम सभी टीचर्स से छुटकारा पाना चाहते थे, जो उन्होंने हमारा ये हाल किया है। हमें एक लेटर देके हम सभी को निकाल दिया अपने स्कूल से।